ओम गण गणपतये नमः। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बुधवार के दिन गणेश जी की पावन कथा को सुनने भर से मनुष्य के जीवन में जमा हुए पाप, दुख, कष्ट सब कट जाते हैं। कभी कभी हम इतने दुख और कष्टों से घिरे होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें और किस ओर जाए। लेकिन आज जब आप इस कथा की शुरुआत सुन रहे हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी अदृश्य दिव्य शक्ति ने आपके आसपास एक शांत वातावरण बुनना शुरू कर दिया हो। मानो आपके दुखों का भार कुछ हल्का होने लगा हो। भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं है, वे वह शक्ति है जो मनुष्य के भ्रम को ज्ञान में बदल देती है। वे वह बुद्धि है जो गलत रास्ते से बचाकर सही मार्ग दिखाते हैं, जो असफलताओं को बदलकर सफलताओं में बदल देते हैं। और यही कारण है कि आज की यह कथा केवल एक कथा ही नहीं बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन बन सकती है। कई बार मनुष्य अपने दुखों से इतना घिर जाता है कि उसे उम्मीद की एक किरण भी दिखाई नहीं देती, लेकिन कथा का एक छोटा सा प्रसंग भी किसी का बंद भाग खोल सकता है। और गणेश जी की कथाओं को जो सुनता है उसमें वह शक्ति है कि उसके जीवन में हुई गलतियों को आईना बन के दिखाता है। कोई एक अनुभव आपके जीवन का मोड़ बदल सकता है, आपको गलत दिशा से बचाकर सही मार्ग ले जाएगा और आपकी परेशानियों का हल बिना शोर किए आपके सामने खोल देगा। भक्तों, गणेश जी की कथा सुनना सिर्फ भक्ति नहीं, यह बुद्धि और धर्म की परीक्षा भी है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में सौभाग्य प्रवेश करता है, जो इसे साझा करता है उसके जीवन में गणपति जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप गणेश जी के सच्चे भक्त हैं तो ऐसे पवित्र संदेशों को सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें और अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जिससे हर बुधवार को आपको ऐसी दिव्य कथाएं सुनने को मिले। और अब आइए चलते हैं कथाओं का श्रवण करते हुए हम गोते लगाएं। से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था और उसकी पत्नी भी धर्मपरायण थी। वे बुधवार का नियम से व्रत रखते, पूजन करते। एक बार बुधवार के दिन उसकी पत्नी सुबह नहा धोकर पूजा की तैयारी में लगी थी। उसी समय साहूकार ने कहा कि बाजार जाना है क्योंकि दुकान का कुछ लेन देन करना है और कुछ सामान भी लाना है। पत्नी ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, बुधवार के दिन हमें बाजार नहीं जाना चाहिए, परंतु उसकी पति ने उसकी बात नहीं मानी। वे बैलगाड़ी पे सवार होकर बाजार के लिए निकले। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद ही पहिया टूट गया और बाजार में भी लेन देन का बहुत ही घाटा हुआ। पत्नी ने बहुत समझाया, कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि बुधवार के दिन कोई भी हमें नया काम नहीं करना चाहिए। अब अगला बुधवार आया। पत्नी ने नियम पूर्वक व्रत रखा और बुधवार को गणेश जी बुद्धदेव की पूजा की और प्रार्थना की कि हे गणेश जी महाराज, हे बुद्धदेव, यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। आज के बाद से हम कोई भी कार्य बुधवार के दिन नहीं करेंगे। इसके बाद से उनके धीरे धीरे व्यापार में बढ़ंती होने लगी। जो भी बुधवार का व्रत श्रद्धापूर्वक और नियम से करता है उनके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। अब आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की एक भाई और बहन की कथा। भाई की गरीबी के कारण बहन ने भाई को कभी भी भुलाया नहीं। संयोग से बहन की ननद का विवाह ठीक हो गया। गांव वालों से पता चला भाई को कि बहन की ननद का विवाह होने वाला है। अब उसने सोचा कि मेरा फर्ज है कि मैं अपने बहन के घर जाऊं। अब उसने गांव वालों से मदद मांगी। गांव वालों ने, किसी ने उसे साड़ी दी, किसी ने बिछिया, किसी ने पायल। ऐसे करके उसने कुछ सामान इकट्ठा किए और गांव वालों का धन्यवाद देकर अपने बहन के घर चल दिया। जब भाई दरवाजे पे आया तो उसकी बहन की देवरानी ने कहा कि दीदी, तुम्हारे भैया आए हैं। तब वह पूछने लगी कि क्या पहन के आए हैं। उसकी देवरानी ने कहा कि
फटे पुराने कपड़े और फटी पगड़ी है। तब उसने कहा कि जाओ और कह दो कि पीछे के दरवाजे से आए। अब उसका भाई पीछे दरवाजे से आया। बहन ने भाई को एक कमरे में बैठा के बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद ननद का उसका विवाह हुआ। यहाँ बाराती आए, सब लोग नाच गाना खान पान कर रहे थे। 2 दिन से भाई बंद था। उसकी भतीज बहू को दया आ गई और उसने बाहर से दरवाजा खोल दिया। अब तो वो भागा भागा गांव की तरफ दौड़ा। 2 दिन से भूखा और प्यासा जाके गणेश जी के मंदिर के सामने गिर गया और गणेश जी से रोने बिलखने लगा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी गरीबी के कारण मेरी बहन ने भी मुझे धिक्कार दिया। अब तो गणेश जी को उसके ऊपर दया आ गई। गणेश जी की मूर्ति से आवाज आई कि देखो, तुम रोना बंद करो, मेरे बागीचे से तरबूजे और ककड़ी तोड़ लो। अब तो उसने तरबूजे और ककड़ी तोड़ के झोले में भर लिए। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके बच्चे कहने लगे कि पापा, बुआ के घर से क्या आप लाए हैं? तब उसने झोला पकड़ा दिया। जब पत्नी ने ककड़ी काटी तो उसमें से हीरे मोती निकलने लगे। तरबूज काटने पे उसमें भी काफी सोना चांदी भरा पड़ा था। अब तो उनके दिन बदलने लगे। उनके घर में भी अन्न धन कपड़े सोना चांदी से घर भरने लगा। देखते देखते मकान बन गया। अब उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी बहन की कृपा से हम कितने धनी हो गए, जाओ तुम मेरी ननद को लेकर आओ। भाई ने अपनी पत्नी को सच्चाई नहीं बताई थी। अब भाई रथ लेकर और अपनी बहन को बुलाने गया। उसकी बहन की देवरानी ने देखा और कहा कि दीदी, तुम्हारे भैया आए हैं। तब फिर उसने पूछा कि क्या पहन के आए हैं? तब उसने कहा कि ठाट बाट से रथ लेकर और सुंदर वस्त्र पहने हैं। अब उसने कहा कि ठीक है, भैया को सामने के दरवाजे से बुलाओ, सब लोग मेरा ठाट बाट तो देखें कि मेरा भाई आया है। अब भाई सामने के दरवाजे से आया और कहा, बहन बहुत दिन हो गए हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन ने कहा, हाँ भैया, मेरा भी मन कर रहा था आप लोगों से मिलने का, काफी दिन बीत गए थे। अब भाई बहन को रथ में बैठा के ले गया। भाभी ने आदर सत्कार किया, जो कहा वो सोना चांदी बनवा के दिया। बहन ने कहा कि मुझे एक बोलने वाली जूती चाहिए। भाई ने बहन के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण और गहने बनवाए, परंतु जूती अभी तैयार नहीं हुई थी। भाई ने कहा कि बहन तुम अपने घर जाओ, मैं जूती बनवा के तुम्हें दे दूंगा। संयोग से जैसे ही बहन रथ पे चढ़ी, मोची उसी समय जूती लेकर आया और बहन को दिया। बहन ने जैसे ही वो जूती पहनी, उसमें से आवाज आई, क्यों रे स्वार्थी बहन? भाई के ठाट बाट बन गए तो भाई से मिलने आ गई। गणेश जी की कृपा से भाई धनी हो गया। अब ये आवाज आई तो बहन सोचने लगी कि आवाज कहाँ से आ रही है। भाभी ने भी आवाज सुनी। वो पूछने लगी कि शायद कोई जानवर बोल रहा होगा। यह कहकर बहन अपने रथ पे सवार होकर और अपने ससुराल के लिए चली गई। पत्नी ने ये सब बातें सुनी थी। अब वो अपने पति से पूछने लगी कि बताओ, ये जूती क्या बोल रही थी? तब भाई ने कहा कि मैं अपने बहन के घर गया था, तो बहन ने मारे शर्म के कारण, मेरी गरीबी के कारण मुझे 2 दिन कमरे में बंद रखा और मैं भूखा प्यासा 2 दिन के बाद गणेश जी के मंदिर के सामने रोता बिलखता आके गिर पड़ा। गणेश जी की कृपा से मुझे तरबूज और काकर मिले, जिससे कि उन्हीं की कृपा के कारण हमारा ये आज ठाट बाट है। अब तो पत्नी नाराज हो गई और कहने लगी, मुझे पता होता तो मैं उसे अभिशाप देती थी। इस प्रकार भाई कहता है कि छोड़ो, मेरी बहन नादान है, मेरी बहन सदैव सुखी रहे। गणेश जी की कृपा से हमें भी अब हर प्रकार का सुख मिल गया है, तो हम अब गणेश जी महाराज को धन्यवाद करते हैं और नित्य नेम हम बुधवार का व्रत करेंगे और ब्राह्मणों को सदैव भोजन कराया करेंगे। गणेश जी की कृपा से हमें सदैव सुख संपन्नता हमारे जीवन में बनी रहेगी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुनते हैं
गणेश जी की दूसरी कथा। एक समय की बात है, समतापुर नगर में एक बहुत ही धर्मात्मा प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता था। उसका विवाह रामपुर नगर के संगीता से हुई थी। विवाह के कुछ समय के बाद जब उसकी पत्नी मायके गई तो वह भी कुछ समय के बाद उसे लिवाने के लिए गया, लेकिन संयोगवश उस दिन बुधवार था। उसने अपने सास ससुर से कहा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। तब उसकी सास ससुर ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन विदाई नहीं होती, परंतु उसने बात नहीं मानी और अपनी को विदा करके ले आया।